लगा देखिए लोगों पे ले लें। मैं ले रहा हूँ, लोगों पे ही लेंगे। ले लिया भाई, एक सेकंड। देखिए लोगों पे ले लें। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ निशान बनाया जा रहा है, उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज़म से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखता और जिसे जर्नलिज़म की कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसने हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़िम्मेदारान का एक वफ़द कल रात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे हमने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और आज मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब मोतमद ऊमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याक़ूतपुरा की क़यादत में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मुलाकात की। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ निशान बनाया जा रहा है, उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज़म से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखता और जिसे जर्नलिज़म की कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसने हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़िम्मेदारान का एक वफ़द कल रात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे हमने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और आज मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब मोतमद ऊमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याक़ूतपुरा की क़यादत में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मुलाकात की। दाश पेश की गई। उन्होंने हमें इस बात का तयक़ुन दिया है कि इस किस्म के लोग जो मुल्क में मुनाफरत फैलाते हैं, जो बंटवारे का काम करते हैं, जो नफ़रतों को फ़रोग़ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकीनन की जानी भी चाहिए क्योंकि ऐसे हालात में कोविड-19 से जूझती हुई दुनिया जब इंसानियत एक दूसरे से इत्तेहाद करने के लिए कोशा है, हम सब का मसला फ़िलहाल इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है। पता नहीं कि कैसे लोगों को जर्नलिस्ट की कुर्सी दे दी गई है और नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर उनको बिठा दिया गया है। वो जब चाहे जिसकी चाहे इज़्ज़तों को उछालते हैं। मुसलमान याद रखे कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हम मज़ालिम तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी ग़ीरत ईमानी हमको ये इजाज़त नहीं देती कि इस्लाम की नामूस पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मुबारका पर या औलिया अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाए। यकीनन चूँकि कोविड-19 का दौर है, हम किसी भी किस्म के एहतजाज का इरादा नहीं रखते, लेकिन जो हमारा जमहूरी हक़ है हमने वो हक़ को इस्तेमाल किया है। अभी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ फाजिल वकला की टीम है, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। साथ ही में मैं हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम उन मज़ाहिब के मानने वालों के जिन्हें गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, जो उनके दरबार पर बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ जाते हैं, उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि अमन व अमान को बरकरार रखें। आज हिंदुस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत